हम लोगों ने स्टार्ट किया था अपना थर्ड लेसन लिविंग प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2। ओके, उसमें हम लोगों ने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट किया था, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। उसका हम लोग का फर्स्ट कंप्लीट हुआ था बाइनरी फिजन। ओके, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म उसका फर्स्ट हुआ था बाइनरी फिजन। अभी नेक्स्ट है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर में ही सेकंड है मल्टीपल फिजन। मल्टीपल यानी बहुत सारे, बाइनरी में एक सेल से दो सेल बने थे, यहाँ पे मल्टीपल में एक सेल से बहुत सारे एट अ टाइम सेल बनेंगे। तो किसमें होता है? ये भी अमीबा में ही होता है। ओके, प्रोटिस्टास में ही होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय मल्टीपल फिजन परफॉर्म्स बाय अमीबा एंड अदर सिमिलर प्रोटिस्ट, यानी प्रोटिस्टास। ओके, अमीबा जैसे डिफरेंट प्रोटिस्टास है वो ऐसा मल्टीपल फिजन परफॉर्म करते हैं। Amoeba stops the formation of pseudopodia and thereby movement whether it is lack of food or any other type of adverse condition. Okay, अगर अमीबा को ऐसा लगता है कि अभी मुझे ज्यादा फूड नहीं बन रहा है या फिर सर्टेन फेवरेबल कंडीशन नहीं है, तो अमीबा अपना सूडोपोडिया यानी उसको मूवमेंट करने के लिए एक सर्टेन ऐसा उसका जो पार्ट है बॉडी का उसको बोलते हैं सूडोपोडिया, जिससे वो क्या करता है? मूवमेंट करता है। ओके, उस पार्ट को क्या करता है? सूडोपोडिया का फॉर्मेशन वो स्टॉप करता है एंड thereby movements whenever the lack of food and other types of adverse condition. Okay, जब उसको लगेगा कि फूड सफिशिएंट फूड नहीं है, वो अपना सूडोपोडिया क्या करता है? फॉर्मेशन ऑफ सूडोपोडिया स्टॉप करता है और उसका मूवमेंट सूडोपोडिया से मूवमेंट करता है, वो मूवमेंट उसका बंद हो जाता है। उसके आगे क्या करता है? It becomes rounded, वो क्या बन जाता है? राउंड शेप का बन जाता है and forms protective covering अराउंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके सेल के मेम्ब्रेन के अराउंड क्या बनाता है? प्रोटेक्टिंग कवरिंग बनाता है। प्रोटेक्टिंग कवरिंग, प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी सेल का कवरिंग, उसके अराउंड प्रोटेक्टिंग कवरिंग बनाता है। सच एंसिस्ट अमीबा एंड एनी अदर प्रोटिस्ट इज कॉल्ड सिस्ट। तो ये प्रोटेक्टिव कवरिंग जो बनाता है खुद के अराउंड अमीबा, उसको बोलते हैं सिस्ट। उस प्रोटेक्टिव कवरिंग को क्या बोलते हैं? सिस्ट। Many nuclei are formed by the repeated nuclear division in the cyst. Okay, अभी अमीबा में सिर्फ एक न्यूक्लियस है, उसने अपना सूडोपोडिया बनाना स्टॉप कर दिया। ओके, अभी उसने क्या किया? खुद के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अराउंड यानी खुद के सेल के अराउंड क्या बनाया? कवरिंग बनाया, जिस कवरिंग को बोला गया है सिस्ट। अभी उस अमीबा के अंदर सिर्फ एक न्यूक्लियस है। अभी ये न्यूक्लियस क्या होने लगते हैं? डिवाइड होने लगते हैं। न्यूक्लियस क्या होने लगते हैं? डिवाइड। मेनी न्यूक्लियर आर फॉर्म बाय द रिपीटेड न्यूक्लियर डिवीजन। ये न्यूक्लियस डिवाइड होता है और बहुत सारे न्यूक्लियस उसके अंदर बन जाते हैं। इन द सिस्ट इट इज फॉलोड बाय साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। पहला होता है न्यूक्लियस डिवाइड, बाद में होता है साइटोप्लाज्म डिवाइड। उसके अंदर का ही साइटोप्लाज्म डिवाइड होने लगता है and thus many amoebae are formed, और बहुत सारे अमीबा उस सिस्ट के अंदर बन जाते हैं। They remain in cyst till there are adverse condition. वो कब तक उसके अंदर ही रहेंगे सिस्ट के अंदर? जब तक उसको लगेगा नहीं कि अभी एडवर्स कंडीशन यानी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फूड अवेलेबल है। The cyst breaks upon the arrival of favorable conditions and many amoebae are released. Okay, तो जब उसको लगेगा कि अभी सफिशिएंट अमाउंट का फूड अवेलेबल है, वो क्या करता है? अपना सिस्ट ब्रेक करता है और उसके अंदर से बहुत सारे अमीबास बाहर निकलते हैं। ओके, तो आगे उसका पिक्चर है वो हम लोग देखेंगे कैसा है। देखो यहाँ पे ये देखो, ये सिंगल अमीबा है, उसके अंदर ये सिंगल सेल है। सूडोपोडिया उसने स्टॉप किया, यहाँ पे उसका सूडोपोडिया रहता है मूवमेंट के लिए। ओके, अभी वो स्टॉप किया, खुद के अराउंड एक कवरिंग बना दिया, उसको बोलते हैं सिस्ट। अभी उस कवरिंग में क्या हुआ? एक न्यूक्लियस बहुत सारे न्यूक्लियस में डिवाइड हो गया और साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो गया। तो ऐसे बहुत सारे अमीबा अंदर बन गए। ओके, फेवरेबल कंडीशन में ये सिस्ट ब्रेक हो गया और ये अमीबा बाहर निकले और इंडिविजुअली जीने लग गए। तो ये हो गया मल्टीपल फिजन। थर्ड यूनिसेलुलर में ये थर्ड है जिसका नाम है बडिंग। ओके, बर्ड्स यानी आउटग्रोथ, एक ऐसा आउटग्रोथ आता है उस ऑर्गेनिज्म के ऊपर, उसको बोलते हैं बर्ड। इससे अभी ये कौन परफॉर्म करता है? इससे परफॉर्म्स बडिंग, दैट इज अ स्मॉल बर्ड कमिंग आउट of
मेनी पेरेंट सेल। इससे क्या होता है, पेरेंट सेल के ऊपर एक थोड़ा सा ऐसा आउटग्रोथ आता है, बर्ड आता है, ओके, उसको बोलते हैं बडिंग। Asexual reproduction occurs by budding in yeast, a unicellular fungus, ओके। अभी ईस्ट का एक टाइप है जिसका नाम है फंगस, ओके, उसमें ये बडिंग से रिप्रोडक्शन किया जाता है। The yeast cell produce two daughter nuclei by mitotic division। पहला क्या करता है वो yeast cell क्या करता है, दो न्यूक्लियाई बनाता है by mitotic division so as to reproduce by budding। This yeast cell is called as a parent cell, ओके। अभी देखो क्या लिखा है, yeast cell produce two daughter nuclei by mitotic division so as to produce by budding। The yeast cell is called as a parent cell। अभी एक पेरेंट सेल रहता है, उसके ऊपर बर्ड आता है, उसके ऊपर क्या आता है, बर्ड आता है, ओके, और उसका न्यूक्लियस डिवाइड होने लगता है। न्यूक्लियस क्या होने लगता है, डिवाइड। आगे पिक्चर है वहां पे हम लोग देखेंगे। A small bulge appears on the surface of the parent cell। पेरेंट सेल के ऊपर एक छोटा सा ऐसा बल्ज आता है, बर्ड आता है, ओके। आगे पिक्चर में हम लोग देखेंगे कैसा दिखा है। नेक्स्ट, this bulge is actually a bird। On the two daughter nuclei enters this bird after the sufficient growth, bird separates from the parent cell and starts to live independently as a daughter cell। ओके, देखो ये है अपना ईस्ट सेल, ईस्ट सेल, उसके अंदर एक न्यूक्लियस है, तो ये हो गया पेरेंट सेल। क्या हो गया, पेरेंट सेल। अभी क्या हो गया, इसका न्यूक्लियस देखो डिवाइड होने लगा, इसके ऊपर एक ऐसा बर्ड आता है, बर्ड आने लगा, आउटग्रोथ आया, देखो पेरेंट सेल के ऊपर एक आउटग्रोथ आया, इधर देखो दिख रहा है आउटग्रोथ, ऐसा बर्ड टाइप आउटग्रोथ आया। जैसे आउटग्रोथ आता है, इसका न्यूक्लियस क्या होने लगता है, डिवाइड होने लगता है। ये देखो न्यूक्लियस डिवाइड होने लगा, ये देखो न्यूक्लियस यहाँ पे डिवाइड हुआ है, ओके, न्यूक्लियस क्या हो गया, डिवाइड हो गया, एक यहाँ पे चला गया, यहाँ पे चला गया, ओके। अभी क्या होगा, साइटोप्लाज्म, यहाँ का एक जो भी साइटोप्लाज्म रहेगा उसके सेल के अंदर वो डिवाइड होगा, और देखो ये उसका ये पेरेंट सेल है, उसका ये डॉटर सेल बन गया जो अभी तक उसको चिपका है। जब फेवरेबल कंडीशन आएगा, ओके, उसको लगेगा कि अभी वो इंडिपेंडेंटली जिंदा रह सकता है, वो क्या होता है, इससे अलग होता है, ओके, और इंडिपेंडेंटली रहने लगता है, ओके। तो ऐसे बहुत सारे इसके ऊपर आउटग्रोथ आ सकते हैं और उससे अलग अलग ये ऐसे बर्ड्स बन सकते हैं और बाद में इससे वो सेपरेट होते हैं और इंडिपेंडेंटली रहने लगते हैं, ओके। तो ये हो गया बड़ी, क्योंकि इसके ऊपर क्या आता है, बल्ज, उसको बोला गया है बर्ड। क्या बोला गया है, बर्ड। ओके, तो ये अपना हो गया यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर में कौन सा है, बाइनरी, दूसरा है मल्टीपल, तीसरा है बड़ी, ओके। अभी हम लोग देखेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही, मगर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, उसमें फर्स्ट है फ्रैगमेंटेशन। उसमें फर्स्ट क्या आता है, फ्रैगमेंटेशन। In this type of reproduction, the body of parent organism breaks। बॉडी होता है पेरेंट ऑर्गेनिज्म का, वो होता है ब्रेक अप इनटू मेनी फ्रैगमेंट। एक फ्रैगमेंट से अलग अलग फ्रैगमेंट में वो क्या होता है, ब्रेक होता है, एंड ईच फ्रैगमेंट स्टार्ट्स टू लिव इंडिपेंडेंट एज अ न्यू ऑर्गेनिज्म। तो ईच फ्रैगमेंट जो अलग अलग हुए, एक ही फ्रैगमेंट के उसके टुकड़े पड़ गए और वो अलग अलग जीने लगते हैं। This type of reproduction occurs in algae। Okay, कौन से algae? Spirogyra and sponges like cyclone। Okay, ये fragmentation किसमें होता है, algae में। कौन सा algae? Spirogyra। कौन सा? Spirogyra। And sponges like cyclone। cyclone में भी होता है, जो sponges में आता है। Next, whenever there is a plenty of water and nutrients are available to Spirogyra, its filaments grow up very fast। Okay, आप देखोगे की ग्रीन कलर का ज्यादा आपण मराठीमध्ये शेवाळ असं म्हणतो, ओके। देखो जहां पे पानी रहता है, ओके, जहां पे मॉइस्ट प्लेस रहता है, पानी अवेलेबल रहता है, वहां पे ये स्पाइरोगायरा ग्रो होता है, ओके। और जितना उसको ज्यादा स्पाइरोगायरा को पानी मिलेगा एंड सनलाइट मिलेगा, ग्रीन कलर का रहता है, देखो यानी वो अपना फूड खुद से बनाता है, उसके अंदर क्लोरोफिल रहता है, तो वो ज्यादा ग्रो होगा। Its filament grow up very fast and break up into many small fragments। उसका फिलामेंट यानी वो धागे जैसा रहता है,
धागे जैसा बढ़ता है और बाद में वो ब्रेक होता है। क्या होता है बाद में? ब्रेक। ईच फ्रेगमेंट स्टार्ट्स टू लिव इंडिपेंडेंटली एज अ न्यू स्पाइरोगायरा फाइबर। ब्रेक होने के बाद हर एक टुकड़ा वो उसका फिलामेंट्स का अलग-अलग जीने लगता है। नेक्स्ट, इन द बॉडी ऑफ साइकॉन, साइकॉन देखो कैसे होता है, ब्रेक्स एक्सीडेंटली इनटू मेनी फ्रैगमेंट। साइकॉन एक्सीडेंटली मेनी फ्रैगमेंट में ब्रेक होता है एंड ईच फ्रैगमेंट डेवलप्स इनटू न्यू साइकॉन। अभी साइकॉन के बारे में आपके टेक्स्ट बुक में दिया नहीं है, मगर स्पाइरोगायरा के बारे में दिया है। देखो ये स्पाइरोगायरा है, ओके, ये देखो यहां से ब्रेक हो गया और दो स्पाइरोगायरा बन गए, ओके, यानी ये डॉटर सेल बन गए उसके और वो इंडिपेंडेंटली जीने लगे। बाद में ये भी ब्रेक होगा और उससे और ज्यादा डॉटर सेल्स बने, तो ये फ्रैगमेंटेशन। नेक्स्ट है रीजनरेशन, ओके, क्या है? वॉल लिजर्ड्स ब्रेक अप एंड डिस्कार्ड सम पार्ट। वॉल लिजर्ड, ओके, छिपकली देखी होगी आपने, जब हम लोग उसको मारने जाते हैं वो क्या करता है? अपना टेल है वो छोड़ देता है अपने आप, और आप उसको टेल को अगर ऑब्जर्व करोगे तो वो टेल हिलता रहता है, यानी वो टेल जिंदा रहता है, ओके, वो खुद ही उस टेल को छोड़ देता है। क्यों? जल्दी भागने के लिए, ओके। क्या होता है? द पार्ट ऑफ टेल इन इमरजेंसी वो डिस्कार्ड करता है, डिस्कार्डेड पार्ट इज रीजनरेटेड आफ्टर अ पीरियड, ओके, मगर वो डिस्कार्डेड पार्ट जो है वो अगर ऐसा ही रह गया, ओके, उसको हम लोगों ने पूरा उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया, तो बाद में वो फिर से रीजनरेट होता है और उससे फिर से नया क्या बन सकता है? वॉल लिजर्ड बन सकता है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ लिमिटेड रीजनरेशन, यानी किसी ऑर्गेनिज्म का एक पार्ट अगर उसने तोड़ दिया, ओके, जानबूझ के तोड़ दिया बिकॉज ऑफ सर्टेन कंडीशन, तो उस पार्ट से फिर से नया ऑर्गेनिज्म बनता है। फिर से क्या बनता है? तो हम लोग यहाँ पे ऐसा बोलेंगे नहीं कि टेल से न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है, मगर उस लिजर्ड को नया टेल आ जाता है। टेल से पूरा लिजर्ड नहीं बनेगा, ओके, टेल से क्या नहीं बनेगा? पूरा लिजर्ड नहीं बनेगा। वॉल लिजर्ड टेल से नहीं बनेगा। वॉल लिजर्ड का जो टेल वहां से ब्रेक हुआ था उसके पार्ट से, वहां पे फिर से नया टेल उसको आ जाता है, यानी जो पार्ट उसका डीजनरेट हुआ था वो फिर से उसको आया, ओके, तो उसको बोला गया रीजनरेशन। रीजनरेट होता है, क्या होता है? रीजनरेट, ओके। अंडर द सर्टेन सिचुएशन एनिमल प्लैनेरिया ब्रेक्स अप इट्स बॉडी इनटू टू पार्ट्स। अभी यहाँ पे हम लोग प्लैनेरिया के बारे में देखेंगे, ओके। प्लैनेरिया एक ऐसा एनिमल है, वो क्या करता है? अपने बॉडी पार्ट्स को ब्रेक करता है, या फिर हम लोगों ने अगर उसका बॉडी पार्ट्स ब्रेक कर दिया तो क्या होता है? Into two parts and thereafter each part regenerated remaining part of the body। बाद में वो each part क्या करता है? remaining part regenerate करता है, यानी जैसे वॉल लिजर्ड क्या किया? वॉल लिजर्ड का टेल चला गया तो क्या हो गया? वो टेल फिर से रीजनरेट हुआ। वैसे प्लैनेरिया को अगर हम लोगों ने तोड़ दिया तो जितना उसका पार्ट चला गया है उसके मेन पार्ट से, वो पार्ट उसका फिर से रीजनरेट होता है। फिर से क्या होता है? रीजनरेट होता है। And thus two new planaria form. This is called as regeneration. इसको क्या बोलते हैं? Regenerate. Regenerate होना यानी वो पार्ट फिर से बनना, उसको बोलते हैं regeneration। जैसे वॉल लिजर्ड में टेल चला गया, फिर से वहां पे नया टेल बन गया। प्लैनेरिया में भी वैसे ही उसका वो पार्ट ग्रो। देखो प्लैनेरिया, ये प्लैनेरिया है, ओके, ये उसके पार्ट्स है। ये देखो ये हेड है, ये मिडल पार्ट है, ये टेल पार्ट है। सपोज ये हेड चला गया, ओके, ये हेड ब्रेक हो गया, तो उससे देखो इस हेड से ये पूरा प्लैनेरिया बन गया। देखो पूरा प्लैनेरिया बन गया। ये देखो ये मिडल पार्ट है, ये देखो ये मिडल पार्ट, इस मिडल पार्ट से ये पूरा प्लैनेरिया बन गया। ये देखो टेल, इस टेल से पूरा प्लैनेरिया बन गया। यानी अगर वो अपना पार्ट ब्रेक करेगा तो क्या होगा? उस ब्रेक किए हुए पार्ट से देखो हेड से पूरा बन गया, मिडल पार्ट से ये पूरा प्लैनेरिया बन गया और ये टेल से भी पूरा प्लैनेरिया बन गया, ओके, तो इससे वो प्लैनेरिया पूरा बन जाता है। अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि प्लैनेरिया को कट करने के बाद कैसे वो एक प्लैनेरिया अपने ब्रेक हुए पार्ट से कैसे दो प्लैनेरिया बनाता है। देखो यहाँ पे प्लैनेरिया को कट कर रहे, देखो कट कर दिया, प्लैनेरिया को कट कर दिया। ये देखो एक प्लैनेरिया को कट कर दिया। ये देखो ये उसका पार्ट है, यहाँ से कट हुआ है, ये देखो ये उसका पार्ट है, ये बीच में उसको कट कर दिया।
ये अलग हो गया है। देखो ये उसका हेड है, ये उसका बैक वाला पार्ट है। अभी देखो, अभी ये बैक वाला पार्ट जो था, टेल वाला पार्ट, वो देखो कैसे ग्रो हो रहा है, खुद में ग्रोथ दिखा रहा है। खुद में क्या दिखा रहा है? ग्रोथ। ये एक्चुअल प्लैनेरिया को कट किया था। अभी धीरे 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 ये पार्ट, ये टेल वाला पार्ट है, यहाँ पे आपको दिखेगा इसका सिर नहीं है, ओके, सिर वाला पार्ट अलग है। ये टेल वाला पार्ट है जो धीरे धीरे ग्रोथ दिखा रहा है, धीरे धीरे ग्रोथ दिखाएगा और इसके अंदर आईज वगैरह बराबर ग्रो होंगे। ये देखो इसका टेल देखो, ये देखो ये पार्ट उसका जहाँ पे कट हुआ था वहां से अभी धीरे धीरे ग्रो हो रहा है। ये देखो ये वाला पार्ट यहाँ पे ग्रो हो रहा है। ये देखो उसके देखो आईज डेवलप होने लगे, यहाँ पे आप देखोगे तो उसके आईज, ये माउथ आईज डेवलप होने लगा उसका, यहाँ पे उसके आईज डेवलप होने लगे जहाँ पे वो ब्रेक हुआ था। ये देखो धीरे 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 ये आईज उसके देखो डेवलप होने लगे। ये कट वाला पार्ट था उसका, देखो ये उसका माउथ यहाँ पे डेवलप होने लगा। अभी आपको दिखेगा कि ये देखो इसका माउथ यहाँ पे डेवलप हुआ है, जो टेल वाला पार्ट था उससे। और ये दूसरा प्लैनेरिया था जिसको हम लोगों ने कट किया था, उसका ये हेड वाला पार्ट है। ये वो यहाँ पे हम लोगों ने कट किया था, यहाँ पे देखो यहाँ पे कट किया था। जो टेल वाला पार्ट उसका उसने डेवलप किया खुद का माउथ। अभी ये हेड वाला पार्ट है जहाँ पे उसका ये अभी ये यहाँ पे खुद का टेल डेवलप करेगा। ये देखो ये वो प्लैनेरिया पूरा देखो डेवलप हो गया। अभी यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या कुछ कट? नहीं दिख रहा है। ये देखो इस प्लैनेरिया ने यहाँ पे अपना टेल बना दिया। ये देखो टेल बना दिया। ये हेड वाला पार्ट था जो अलग हुआ था, उसका टेल नहीं था, तो इसने देखो अपना खुद का टेल यहाँ पे अभी वो बना है। ये हेड वाला पार्ट है। ये देखो टेल उसका बन रहा है धीरे धीरे। ये देखो हेड वाला पार्ट जिसका टेल बन रहा है। ऑलमोस्ट यहाँ पे उसका टेल बन गया है। ये देखो ये दो जो अलग किया था, अभी ये देखो दोनों पार्ट से, ये हेड वाला पार्ट और ये टेल वाला पार्ट, इन दोनों ने अपना इधर, इसने अपना ये पार्ट कंप्लीट किया, इसने अपना हेड कंप्लीट किया। तो ऐसे एक ही प्लैनेरिया के दो प्लैनेरिया बन गए। जब उसको हम लोगों ने ऐसा यहाँ से काटा था, यहाँ से बीच में से काटा था, हेड वाला पार्ट और ये टेल वाला पार्ट ये बन गया। हेड वाले पार्ट ने अपना ये टेल कंप्लीट कर दिया। तो ऐसे प्लैनेरिया खुद को ब्रेक करता है, या फिर हम लोगों ने उसको ब्रेक किया तो भी वो अपना पूरा पार्ट कंप्लीट करता है, नया प्लैनेरिया बनता है।